हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका कम बैक लोगों को कितना हैरान करने वाला है या लोगों को कितना प्रभावित करने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका कम बैक लोगों को कितना हैरान करने वाला है, कितना चौंकाने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पार्टिसिपेशन। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इसमें आपकी भागीदारी, आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा। मैंने सच में इतने प्यार की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मुझे आपसे बहुत प्यार मिला गाइस। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने का जितना मुझे इंतज़ार था उससे कहीं ज़्यादा हमारे व्यूवर्स को इंतज़ार था। उन्होंने कमेंट में मुझे कहा कईयों बार कि मैम इस पल का हमें वेट है और ये जल्द से जल्द पल आए। तो ये इस बात के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। आपको बहुत बहुत बधाई कि हमारी टैरो विद मदर यूनिवर्स फैमिली में 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ऐसे ही आपका प्यार हमेशा बनाए रखना। और थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। पार्टिसिपेशन, रीबर्थ। ओके, ये देखो, कहा ना आपका कम बैक लोगों को किस तरीके से हैरान करने वाला, बिल्कुल रीबर्थ की तरह गाइस। फिर से कहते हैं ना, किसी का जन्म हो जाना, कोई अपनी एनर्जी को डेवलप करके फिर से वापस आकर लोगों को चौंका दे। मतलब आप सच में लोगों को चौंकाने वाले हो अपनी एनर्जी के आधार पर। क्योंकि किसी सिचुएशन ऐसी बनी आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन ऐसी बनी जहां पर आपने हिस्सेदारी दी है, अपनी भागीदारी दी है। कहते हैं ना, प्राण का फूंक देना किसी बात को लेकर, चाहे उसमें असफलता मिल रही है, चाहे उसमें संघर्ष मिल रहा है, चाहे विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, अंगद के पांव की तरह डटकर जमकर उस सिचुएशन का मुकाबला किया आपने। और जहाँ कोई इंसान इतना सक्रिय हो जाता है ना कोई परिस्थिति में, वहां पर वो हारता नहीं है। वो डगमगा जाए, उनका आत्मविश्वास एक समय के लिए डगमगा जाए, लेकिन कहता है ना, अंततः जीत फतेह उनको ही हासिल होती है। वो अपनी जीत का डंका बजा ही लेते हैं, है ना, चाहे समय कितना भी क्यों ना बीत जाए। तो ऐसी ही सिचुएशन में आपकी भागीदारी आपकी कामयाबी लेकर आ रही है गाइस, आपकी सफलता लेकर आ रही है ना। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, कि चीख कर शोर मचा कर सफलता का डंका बजाएगी गाइस। ये आने वाला समय ऐसा चल रहा है आपका, आने वाला समय आपके लिए ये लेकर आ रहा है, आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से डेवलप कर देगा। एक्चुअल में ये एक बात कहूँगा, इसकी कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी जहाँ पर लोगों ने सोचा होगा कि उनकी मंशा पूरी हो गई, उन्होंने जो चाहा था, है ना, कि किसी इंसान को तोड़ना, इस लायक कर देना कि वो उठकर फिर से खड़ा ना हो पाए, उनको ऐसी चोट पहुंचाना मेंटली, ठीक है, इमोशनली, ठीक है, और हो सकता है फिनेंशियली भी। इस हद तक में किसी को परेशान करना कि कोई इंसान वापस कैसे उठकर खड़ा हो पाए, वो हिस्सेदारी ना दे पाए, अपनी भागीदारी ना दे पाए किसी सिचुएशन में, ठीक है। आप बिल्कुल टूटे गाइस। और परिस्थितियां भी आपकी लाइफ में ऐसी बनी कि जहां पर आप ऐसे प्रदर्शित हो जाओ लोगों के सामने, या जो आपका बुरा चाहते हैं उनके सामने, कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, खत्म हो गया सब कुछ, जो होना था या जितनी आपने प्रयास करने थे उतने प्रयास आपने कर लिए। अब आप में वो जान नहीं है कि आप उतना प्रयास कर पाओ या किसी चीज को ठीक करने में अपनी मेहनत फिर से दे पाओ, है ना। तो ये आपका टूटा हुआ आत्मविश्वास, और लोगों में एक आत्मविश्वास भर रहा था कि उन्होंने जो चाहा था उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया, है ना। लेकिन ये मिशन जो है ना, ये सक्सेसफुल कभी भी नहीं होना था और कभी होगा भी नहीं। एक्चुअल में बस ऐसे लोगों को, कहता ना कि एक बार ओवर कॉन्फिडेंस में लाने की बात हुई थी, सिचुएशन ने इस तरीके की स्थितियों को उत्पन्न किया कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए और वो कहीं ना कहीं उनका ध्यान आपसे हटे, ठीक है। और ध्यान हटे या ना हटे, लेकिन फिर भी उनका ट्रिगर कुछ ऐसा आपके लिए कमाल कर जाए कि जैसे किसी इंसान में फिर से जान भरने वाला होना, एक जिद जिद आ जाए, एक जिद्दीपन आ जाए
कि अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना है, अपना ये काम बनाना है, या मुझे ये अचीव करना ही करना है ना? ज़िद पर आ जाना, मतलब किसी ने आपको पेन देने की कोशिश की, पेन मिला आपको गाइस, नो डाउट, इतना चीख पुकार आपके मन में चला होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, या जिसने सहा है उन्हीं को पता है कि किसी सिचुएशन में मैंने क्या सहा है और किसी सिचुएशन में किसी ने मुझे कितनी चोट पहुंचाई है। ये मैं जानती हूँ या सामने वाला जो चोट दे रहा है ना वो जानता है, ठीक है। लेकिन कहता ना वो पेन, पेन मिल मिलकर आपका ना दर्द गायब हो गया गाइस, और आपने उस पेन को पावर बनाया और अपनी कमजोरी को पहचाना और कमजोरी पर वर्क किया, है ना, उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश की, ठीक है। और ये वो सिचुएशन बन गई गाइस जहां पर कहता है ना कि एक घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप उतने खतरनाक हो गए सिचुएशन के लिए और लोगों के लिए जिनका कंट्रोल में आप नहीं आ पा रहे हो, जिनके तरीके आप पर काम नहीं कर रहे, है ना। ये कब, ये अब गाइस, ये उस सिचुएशन में नहीं, ये अब जो आपका बदलता हुआ रवैया है या आपका बदलता हुआ नजरिया है इस सिचुएशन को लेकर, है ना, या समय को लेकर या खुद को लेकर या आप में जो बदलाव है ना उसको लेकर, आपका नजरिया लोगों को हैरान कर रहा है। मतलब ये सिचुएशन का तो कुछ कह नहीं सकते। ध्यान, पता है, जैसे ध्यान जो है ना इस बात पर जाना था, पर इस बात पर ना जाकर कोई और बात पर ध्यान चला गया। कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि एक्चुअल में जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, वहां पर आपका बदला हुआ रूप, है ना, आपके व्यवहार में जो बदलाव आए हैं ना, इससे लोगों को ज्यादा हैरानी हुई है। अभी शायद आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति बनी हुई है ना, उस पर लोगों का ध्यान उतना नहीं है जितना आपके बोलचाल पर, आपके शब्दों पर, आपकी किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने वाला जो भाव है ना उस पर ज्यादा जा रहा है। ये इतना बदलाव कैसे, ये आपका लाइफ के प्रति नजरिया इतना कैसे बदल गया। एक्चुअल में आप स्मूथ हो रहे हो गाइस, और लाइफ को स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, आसान करने की कोशिश कर रहे हो। काफी सारे चेंज आए हैं गाइस, एक आत्मविश्वास का लेवल बढ़ा है आपका। हो सकता है कि आपके पहनावे में भी काफी बदलाव आए हैं, चेंज कर दिया आपने, अपने पहनावे को चेंज कर दिया आपने, मतलब आपने वो समझ लिया गाइस, जैसे होता ना कि मेरा भाई पुराना व्यक्तित्व जो था ना वो बहुत कमजोर था, है ना, और ट्रिगर से मेरा ये व्यक्तित्व जो है ना ये और पावरफुल बन गया। अब मुझे कोई दर्द दर्द महसूस ही नहीं होता, है ना। लोगों को वो दर्द महसूस हो सकता है, मुझे वो दर्द महसूस नहीं होता। समय ने मुझे इतना ताकतवर बनाया है, मुझे पेन पेन लगता ही नहीं। हो कोई भी सिचुएशन मैं उसे पार पा जाऊंगा, चलो क्या तकलीफ है, मतलब ये वाला एटीट्यूड। और ये बकायदा कहता है ना कि एक धमाकेदार के लिए किसी का व्यक्तित्व किसी के सामने आना, ये एक बार चौंका है। अरे अब हम इन्हें डराएं कैसे, इनकी लाइफ पर कंट्रोल कैसे करें। कोई आपके सामने अब खुद को कमजोर महसूस कर रहा है ना, मतलब आपका व्यक्तित्व किसी को डरा रहा है गाइस, लोगों की नींदों को उड़ा रहा है कि अब कैसे संभाला जाए इनको। तो मतलब किसी का था क्या, आपको कमजोर कर करके इतना कमजोर करना है कि उठकर खड़े ना हो। आप इस सिचुएशन में जो अभी आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, इसे सुधारने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सको, लेकिन आपके साथ तो हालात कुछ और ही हो गए गाइस। ये ट्रिगर जैसे क्या काम कर गया गाइस। ये लोग देखो खुद अपने काम पर और अपनी हरकतों पर नहीं पछताए ना तो बता देना। मतलब एक इनका ट्रिगर ना आपकी एनर्जी को प्रबल कर गया है। ओके, कॉम्प्रोमाइज। ओके, ये देखो आपका विजन कैसा हुआ। आपकी लाइफ में सिचुएशन शायद ऐसी चल रही होगी जहां पर कि भाई कॉम्प्रोमाइज करो तो बेहतर है, तब चीजें ठीक होती है, तब आप किसी मामले में जो चाहते हो ना वो पालोगे, ठीक है। लेकिन अब आपका विजन कैसा है और आपकी सिचुएशन आपने किस तरीके से बनाई है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि धीरे धीरे आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो। आपकी लाइफ में भले सिचुएशन कोई भी बनी हुई है,
लेकिन आपका मैजिशियन के एनर्जी में आने का सेंस क्या है कि सिचुएशन लोगों ने ऐसी क्रिएट करी कि आपको आपके कॉम्प्रोमाइज करने से ही आपकी लाइफ में अच्छा होगा या कोई सिचुएशन सुधर सकती है। बट आपका इस सिचुएशन में दिमाग सक्रिय इतना हो रहा है, आपकी बुद्धि का साथ आपको इतना मिल रहा है कि आप ऐसे रास्ते अपना लो गाइस, या ऐसे आइडिया आपको आए, आपको कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। होगा लास्ट में वही जो आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो स्थितियां हाँ या ना कहते हैं ना कि बस या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ठीक होगी वरना ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आपके लिए स्थितियां आपने क्या बना दी। मैजिशियन क्या होता है कि उन परिस्थितियों पर अपनी जड़ें जमा ले, अपना कंट्रोल पूरी तरीके से स्थापित कर ले, है ना, किसी भी तरीके से अपने आइडिया के आधार पर उस सिचुएशन को अपने पक्ष में कर ले। वो वाले भाव आप में आ गए, और ये एटीट्यूड, ये दृष्टिकोण आपका कि कोई कितना भी आपके लिए परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन आपके पास वो रास्ता होता है, उससे बाहर कैसे आए जाए। आपको कोई फंसा नहीं सकता। एक्चुअल में अभी सिचुएशन यही चल रही थी, यही चल रही है, और यही आपका रवैया, यही आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके लिए परिस्थितियां बनाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इतना परेशान करने के बाद में ये कमबैक आपका उभर कर आएगा, ये पर्सनैलिटी आपके उभर कर आएगी। आप उनको सोचने पर विवश कर रहे हो गाइस। एक्चुअल में आपने उनको 24 घंटे का काम दे दिया है कि आपके लिए कुछ प्लान करें, है ना, क्योंकि उनके वो जो भी प्लान करते हैं, जैसी भी परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपके पास बड़ा आसान तरीका होता है उससे बाहर आने का, उससे पार पा जाने का। ये हो कैसे रहा है। भौचक्के लोग इस बात को लेकर हो रहे हैं, चौक रहे हैं। हो सकता है कि अभी इन दिनों में आप पर नजर बहुत ज्यादा रखी जा रही है, बहुत ज्यादा आपके बारे में जानकारियां ली जा रही होगी, है ना। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे जानकारी ली जा रही होगी कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, ये किसकी पूजा आराधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐसा कि इनकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो रही है। आपका डर खत्म हो गया ना, है ना। मतलब कहता है ना कि जहां से किसी इंसान का डर खत्म होता है, वहीं से उनकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती है। यहाँ पर आपका रीबर्थ यही है। एक्चुअल में ये बेखौफ होकर आप लाइफ क्यों जी रहे हो अब, क्योंकि आपको किसी बात का खोने का डर ही नहीं है ना। एक दबाव किसी तरीके का सिचुएशन आपको नहीं दे रही है गाइस। उस दबाव से बाहर आकर आप काम कर रहे हो, डर को खत्म करके। तो वही बात है कि आपके दिमाग में ना किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं पल रहा है कि अगर मैं कोई ये एक्शन लूं तो इससे मुझे क्या फायदा होगा या क्या घाटा होगा, नुकसान क्या होगा। आप आत्मविश्वास को प्रबल करके एक्शन ले रहे हो, और वही आधार बनता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। और अब आगे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपका दिमाग आपका ऐसा साथ देगा। कोई भी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना पड़ेगा। समझौता नहीं है गाइस आपकी लाइफ में। बिना समझौते के, है ना, आपको मिलेगी कुछ चीजें जो आप चाहते हो। बस एक बात ध्यान रखना गाइस, सक्रिय हमेशा रहना, है ना। सक्रिय हमेशा रहना और अपनी एनर्जी पर वर्क करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हो सके ना गाइस, तो आप अपने हार्ट चक्र पर काम करो। ये आपके लिए बहुत महत्व रखेगा गाइस। ध्यान केंद्रित करो ना, मेडिटेशन करो ना, अपने हार्ट चक्र पर करो, ठीक है। ये देखो मैंने कहा ना, नींदें उड़ा दी आपने अपने शत्रुओं की। सो नहीं पा रहे, विचार कर रहे हैं, ऐसा हुआ कैसे, ऐसा हुआ कैसे। आपने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, खुद पर विजय प्राप्त करने के बाद में आपने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। ये एनर्जी का खेल है गाइस। कहता है ना कि इस वजह से अपनी एनर्जी को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। हमारे भीतर सवालों के जवाब निहित होते और हम उन्हें समझ नहीं पाते। हम्म। अब देखो आपकी एनर्जी कितनी अच्छी है। अभी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा भी है कि कोई काम के बारे में भी होता है ना, एक नया ज्ञान प्राप्त करने के बारे में कुछ भी, तो आपको वो डर नहीं है। और अभी आप कोई कुछ नई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो ना, वो जल्दी से ग्रहण कर लेते हो, मतलब समझ में जल्दी आना। जैसे एक सिचुएशन बनती है ना, आपके साथ पास्ट में बनती थी कि नया ज्ञान प्राप्त करने में या कुछ नई चीजों का सीखने में, है ना, आप हैंग हो जाते थे आसान से आसान चीज में।
वो हैंग होने वाला भाव है ना, कि वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी कितनी बार समझाने के बाद में भी। और अभी हाल ये है कि जल्दी से कुछ चीज़ों का समझ में आ जाना और उन चीज़ों को जल्दी जल्दी अपनी लाइफ पर अप्लाई करना, और डर नहीं किसी नए काम को करने के बारे में, कि कोई कोई बात नहीं, जो भी होगा मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगा। वो कॉन्फिडेंस अपने आप में विकसित करना गाइस। और दिमाग में क्या आना कि मुझे यही तो चाहिए था, और मुझे इतने समय बाद में ये अपने आप में ये चेतना मेरी जागृत हुई, और यही पहले हो गई होती तो मुझे इतना भोगना नहीं पड़ता। एक्चुअल में गाइस ये पास्ट की बात को जाने दो, दिमाग में ये रखो कि अब मेरे अंदर ये एनर्जी विकसित हुई है ना, तो मैं इसका सदुपयोग कितना अच्छा करूं, है ना। ये आपका उभरता हुआ। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कुछ नई चीजें, जैसे मैंने कहा ना, हासिल कर रहे हो, कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उसकी वजह से भी कुछ लोगों को ना हैरानगी है आप पर। सच में आपके लिए कुछ चीजें इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कैसे हो जाती है। क्या डिवाइन पावर आपको सपोर्ट करती है, कितनी प्रोटेक्शन देती है। कुछ अपनी कलाकारियां भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब आप पर कुछ चीजें लागू नहीं होना, एक नेगेटिविटी लागू नहीं हो रही है। ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। ये जितना आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, उतना आप उठकर खड़े हो जाते हो। इनको कोई रास्ता नहीं मिलता, कि समझ में नहीं आता इनको कि ये आप आपके साथ क्या तरीका अपनाए कि आप पूरा टूट जाओ। और अब इनको डर भी है कि अब ये आपके साथ ऐसा ना करे, क्योंकि अगर इन्होंने फिर से आपके साथ ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश की तो पता नहीं क्या अब इससे आगे उभर कर रूप आपका सामने आएगा इनके, जो इनकी बर्दाश्तगी के बाहर होगा। ये देखो गाइस, ये समय का खेल देखो, है ना। आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते, सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते, और ना आपके दिमाग में होता कि मुझे इनके विरुद्ध कुछ करना है। लेकिन आपके एक्शन खुद ब खुद ऐसे होते हैं कि इनका किया हुआ जो भी है ना, एक मिरर की तरह इन पर पलट कर जाता है, इनका खेल खत्म कर देता है। पावरफुल एनर्जी यही है ना गाइस। इस वजह से मैं कहती हूँ कि हमेशा हमेशा खुद के बारे में अच्छा सोचना, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखना गाइस। ये देखो किस तरीके से कमाल करके जाती है। और कभी भी कोई भी सिचुएशन में डरना नहीं। और जितना कोई इंसान डरता है ना गाइस, और जितना उन पर प्रेशर डाला जाता है ना, वो एक ना एक दिन उछाल मारकर उनका विपरीत रूप ही उभर कर सामने आता है ना। आप पर भी बहुत ज्यादा लाइफ में दबाव रहे हैं, संघर्षों के, बुरी परिस्थितियों के, बुरे बिहेवियर के, और वो कहीं ना कहीं प्रेशर डाल डाल के अब ऐसा आपका व्यक्तित्व प्रस्फुटित हुआ है जो हैरान कर रहा है। बुरे लोगों ने सोचा आपका खेल खत्म कर दिया, लेकिन आपने फिर से एंट्री मार कर ना उनका खेल खत्म कर दिया गाइस। उनकी जो भी प्लानिंग आपके लिए थी ना, सारी खराब कर दी आपने। कितनी मेहनत करी थी इन्होंने, आपने सारी मेहनत खराब कर दी गाइस। थोड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है ना, अलग। ये देखो, मॉरल, सेलिब्रेशन और ट्रस्ट। ओके, पास्ट लाइफ के कर्म भोगे हैं गाइस आपने। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ ना, भुगतान, वो पास्ट लाइफ के कर्म थे आपके, जो आपने भोग लिए और मॉरल ले लिया गाइस। अब कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है जो वापस से दोहरा कर आपकी लाइफ में आएगा। और ट्रस्ट रखना गाइस, अब ये शत्रु लोग या बुरा चाहने वाले लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। समय ने अपने आप इनको सीख दे दी है, इनको भी सबक दिया है ना, कि जितना ये आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं उतना ही आपकी एनर्जी और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, और आप अपनी एनर्जी से इन्हें पीछे धकेलने का काम करते हो। ठीक है, तो अपने आप सबक तो इनको भी समय दे ही रहा है, ठीक है ना। ट्रस्ट रखना, आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन आएगा, या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी गाइस जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी ये एक नई एनर्जी जो है ना, जो अब विकसित हुई है, ये डिजर्व करती है। जो ये एनर्जी है ना, ये सेलिब्रेशन को संभाल पाएगी अपनी लाइफ में। और ये सेलिब्रेशन आपकी एनर्जी के इस कदर विकसित होने के बाद में ही आपको मिलना लिखा हुआ था गाइस, ताकि आप इस खुशी की प्रोटेक्शन अपने आधार पर कर पाओ।
आप में वो एनर्जी रहे जिससे आप इस खुशी को अपने हाथ से जाने ना दो, या आप इसे खो ना दो, है ना, ऐसे लोगों के चलते। तो इस वजह से आपकी इस एनर्जी के विकसित होने के बाद में ये कोई खुशी आपको मिल रही है। ये भी आपका कोई पिछले जन्म का कर्म है गाइस, या कोई ख्वाहिश है जो कभी आपने मांगी है मालिक से, ठीक है, जिस पर वर्क भी बहुत किया लेकिन मिल नहीं पाई, ठीक है, लेकिन अब मिलेगी। और इसके लिए आपको कोई भी, फिर से कह रही हूँ, किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। आपकी उम्मीद से अच्छी ब्लेसिंग आपके पास मिलती हुई नजर आ रही है। ये कम बैक आपका आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने में आपकी मदद करेगा गाइस। और आप बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ हासिल करोगे, अपने जोन से बाहर जाकर अच्छे एक्शन लोगे गाइस, आप अच्छे फैसले लोगे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को सार्थक करे, आपकी लाइफ को सफल करे। ठीक है ना जी। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं। फिफ्थ चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल। ओके, देखो आपका थ्रोट चक्र जो है ना, ये भी एक्टिवेट हो रहा है गाइस, कि आपके बोलने के प्रभाव में, मैंने कहा ना यहाँ के आपके बोलने के तौर तरीकों में बदलाव आए हैं। आप नोटिस करना कि आपकी बात जो है लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं, या पहले आपकी बात को या आपके आइडिया को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था तो अब तवज्जो दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि एक बार लोगों का ध्यान आपकी बात पर जाए। कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है गाइस, या आपके पास कोई भी समस्या का समाधान कुछ इस तरीके का होता है जैसे क्रिएटिव टाइप, है ना, जहां पर किसी का दिमाग जो है ना उन आइडिया पर ना पहुंच पाए, ऐसा आइडिया आप निकाल कर दे रहे हो। मतलब हैरान कर रहे हो गाइस आपकी बुद्धि से। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है, इवन आपके आसपास के लोगों को भी लग रहा होगा आखिरकार इन्हें हो क्या गया है, या इनमें कौन सी दिव्य पावर आ गई है क्या सुपरमैन बन गए हैं, कुछ कुछ अलग गाइस, है ना, कि जहां पर आपका प्रभाव छाप डाले, या एक बार लोग ना एक टुक देखने को मजबूर हो जाए, आखिर चल क्या रहा है भाई, है ना, हो क्या रहा है। तो कुछ ऐसा, आपकी बातों का जादू, आपके शब्दों का जादू, आपके दिमाग का जादू गाइस, ये बुद्धि का कितना, कहते हैं ना, ये समय आया आपका कि आपकी बुद्धि आपके लिए जीत का बिगुल बजवा दे, है ना। और ये आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपको भी समझ में आएगा कि मेरे साथ अच्छा चल रहा है अब, है ना। मतलब प्रभाव आपका, आप खुद देखोगे गाइस, आपका ऑरा इतना इतना, कहता ना, प्रभावित करने वाला, चुंबक की तरह ना, अच्छी चीजों को खुद की ओर खींचने वाला, लोगों का ध्यान खींचने वाला। मतलब एक बात कहूँ गाइस, आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपकी बुद्धि के बारे में आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, जो आपके अच्छा चाहने वाले लोग हैं ना, उन्होंने कहा भी होगा कि आपका दिमाग बड़ा क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, कि ऐसी समस्याओं का समाधान आप निकाल कर लिख कर आते हो जो थोड़ा विचित्र होता है ना, थोड़ा अलग तरीके से ना, आप एक नया रास्ता निकालते हो जो बड़ा प्यारा होता है, जो अच्छा होता है, जिसके परिणाम अच्छे होते हैं, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आया होगा गाइस जहां पर, मतलब एक नॉर्मल सी भी बात होना, एक छोटा सा भी फैसला लेना होता हो ना, वहां पर आपका दिमाग का उलझ जाना, और जहां पर आप खुद भी हैरान हो जाओ कि मेरी बुद्धि, मुझे पता है कि किस तरीके से काम करती है, लेकिन इस सिचुएशन में या कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन बनी तो वहां पर आपका दिमाग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, उलझ जाता है। और आप और लोगों के फैसले, मतलब आपकी लाइफ पर और लोगों के फैसलों के लिए निर्भर हो रहे थे। ये आपको भी हैरान कर रहा था कि ये ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। मतलब ये मैंने कहा ना, ऐसे लोगों की कुछ कलाकारें चली है गाइस आपके लिए, जो कहीं ना कहीं मेंटली परेशान करके, मैंने कहा ना, पेन में डालकर, हो सकता है परिवार से, हो सकता है काम को लेकर, हेल्थ को लेकर, पेन में दे देकर आपको ना, आपके दिमाग का हाल ऐसा कर दिया कि एक छोटे से फैसले के लिए आप विवश हो जाओ कि इसके बारे में कोई मुझे आइडिया दे दे, मैं मेरे दिमाग पर इतना जोर ना डालूं, क्योंकि मेरी हेल्थ साथ नहीं दे रही, अभी मुझे कोई जो भी कहेगा ना, मैं वो करने को तैयार हूँ, वो वाले भाव गाइस, है ना। लेकिन अब कहता ना, समय का फिर से अच्छा होना, और किसी इंसान का फिर से जागृत हो जाना, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ,
ये तो गलत चीज़ है, मैं ये थोड़े ना हूँ, है ना। और फिर से अपनी एनर्जी को डेवलप कर देना कि ये देखो मैं तो लॉयल वाली एनर्जी हूँ, है ना। मुझे गलत ना समझो, मुझे कमज़ोर एनर्जी मत समझो। और वो अपनी एनर्जी को प्रस्तुत करें। और अभी वही कहते हैं ना, फॉर्म में हो गाइस, वही अच्छे ऑरा में हो आप, है ना। और ये बिल्कुल झूठ नहीं है गाइस, ये देख लेना कि आपके व्यक्तित्व का प्रभाव, आपका कम बैक क्या कमाल करता, क्या धमाल करता है ना। आर्कएंजल माइकल, इन्होंने आपकी लाइफ की नकारात्मकता को काट दिया, आपकी लाइफ की दुविधाओं को काट दिया गाइस। आपके दिमाग के में जो दुविधाएं थी, जो पेन परेशान कर रही थी ना, उसको पावर में लेकर आ गए। इन्होंने आपके माइंड को इतना रिलैक्स किया है कि आपके सोच विचार की क्षमता जो है ना, वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाए, है ना। आपके बोलने में अभी मिठास होगी गाइस, कि आप कुछ भी बोलते हो ना, सोच समझ कर बोलते हो। कि मैं किसी को किसी सवाल का ऐसा जवाब दूं कि एक बार कोई इंसान गलत कहने से पहले एक बार रुक जाए। मेरे शब्द, मैं गलत वर्ड्स यूज ना करूं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं जो कम हो लेकिन अपना प्रभाव छोड़ जाए, जो किसी को मेरे विरुद्ध गलत बोलने पर रोक दे, जो मेरी प्रोटेक्शन बनाए, जो एक बहसबाजी को खत्म कर दे। मतलब नकारात्मकता को कहना मतलब कोई बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करना चाहता, बहुत बड़ी बहस कर रहा है, और आपने कम शब्दों में बहस को खत्म कर दिया। ये समझ रहे हो, ये है नेगेटिविटी को खत्म करना, ये प्रभाव, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी है गाइस। ये इस तरीके से आप हैरान करोगे कि जो इंसान अपने गुस्से का इतना प्रभावशाली था, आपका गुस्सा जो है ना, वो और लोगों की नजरों में आ चुका है। ये इनको गुस्सा दिला तो बस अपना काम हो गया। जैसे हर संवेग जो होते हैं ना गाइस, एक संतुलित भाव में, वो हमारे लिए बड़े काम के होते हैं। कई कई जगह पर गुस्सा भी काम का होता है ना। लेकिन उस गुस्से का सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए ना। जैसे कोई बुरी सिचुएशन को रोकने के लिए हल्का गुस्सा, जहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा या गलत वर्ड्स जो होते हैं ना, वो काम में लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो बुद्धि का साथ देना गाइस, कि मैं तो मेरे गुस्से का भी उचित उपयोग करूं। ये 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 व्यक्तित्व बन रहा है आपका। और ये आपका गुस्सा ना होना और लोगों को गुस्सा दिलवा रहा है। अब फायदा उठाने वाली बात क्या शेष रह गई। इनका गुस्सा था और इन्होंने उस पर भी अपनी विक्ट्री पा ली है। आर्कएंजल माइकल ने करा है ये सब कुछ। शायद आपने कभी इनका नाम नहीं सुना होगा, है ना। जब जब से टेरर रीडिंग देखना स्टार्ट किया तभी से आपको पता होगा, इससे पहले आपको कभी पता भी नहीं होगा गैस। लेकिन इनका कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है। कहते हैं ना, बच्चे को मालिक को पुकारने की आवश्यकता नहीं होती। मालिक को पता होता है कि बच्चा किस संकट में है और उस संकट से उनको कैसे निजात दिलवानी है। ये देखो, आपको इतने बड़े संकट से निजात दिलवा दी और आपको खुद को इतना काबिल बना रहे हैं गाइस। आपकी बुद्धि को शार्प करके, आपकी समझ को अच्छा करके, क्या आपके लिए लाइफ आसान हो जाए, परेशानी परेशानी ना लगे, एडवेंचर, है ना। वो योद्धा वाले भाव, वो मेरे शेर वाले भाव, है ना, वो बात आ रही है आप में। ये देखो, इसे कहते हैं गाइस मैजिशियन। वाकई में जादू। आपको कहीं लोग जादूगर ना कह दे, इन्हें हो क्या गया है। मतलब हैरान तो करोगे गाइस, सच में हैरान करोगे आप। ये कंफ्यूजन हर तरीके के दूर, अभी जस्ट मैंने कहा है गाइस। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। मुझे ऐसा लगता है आपको नंबर 3553 ये दिख रहे हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और 44 की एनर्जी देखो, 444 में आ गई। ये आपका एक्शन अपने लिए, है ना। ये देखो, सन की एनर्जी में आना, पावर में आना गाइस, अप्रिशिएशन मिलना। अच्छे लोगों से आपको अप्रिशिएशन भी मिलेंगे। लोग कहेंगे आपको, देखना कि बड़े सकारात्मक हो रहे हो। और आपकी सकारात्मक एनर्जी उनको भी सकारात्मक कर रही है ना। उनको भी सकारात्मक करे। कुछ अच्छा चाहने वाले लोग हैं गाइस, 2-4 लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके इस बदलते हुए रवैये
आपको अप्रिशिएट करेंगे कि बिल्कुल ये रवैया आपको पहले अपनाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, जब भी संभले ना तब से बेहतर है ना। तो द सन की एनर्जी में आप आ रहे हो, ये देखो मैजिशियन एंड द मिरर, अपनी एनर्जी को पहचानना। अपने पाथ पर अब चल पड़े हो, अपनी जर्नी की स्टार्टिंग आपने अब की है। ठीक है, सोच विचार बहुत चल रहा है लोगों का आपके लिए कि अब क्या किया जाए। अब कुछ भी करे लेकिन आपके पास हर किसी सवाल का जवाब होगा, हर कोई रास्ता होगा आपके पास। एक और बात लग रही है गाइस यहाँ पर कि आपकी दुविधाएं क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि आपके इमोशंस देखो बैलेंस में आ रहे हैं। मतलब एक कहते हैं ना, अति संवेदनशील इंसान होना किसी का, वो नहीं हो रहे हो आप। अब आप बिल्कुल बिल्कुल शांत, और कहते हैं ना बिल्कुल अपने अपने संवेगों को संतुलित करना, समझना परिस्थितियों को और उस आधार पर रिएक्ट करना, है ना। कुछ वैसा आपके साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं एक तो गुस्से को भी शांत करती है, और दूसरा ये है कि अपने भावों को विचलित नहीं होने देती, है ना। कोई भी सिचुएशन आती है ना, वहां पर हड़बड़ी कहते हैं ना, या जल्दी जल्दी में फैसला लेने वाला, या जल्दी जल्दी कुछ करने वाला, वो जल्दबाजी खत्म कर रही है। आपके भावों में जल्दबाजी खत्म हो रही है, एक ठहराव आ रहा है गाइस, है ना। ये देखो इतना बदलाव गाइस, और ये चीजें थी ही नहीं पहले। हो सकता है कि आप में जल्दबाजी बहुत रहती थी, कि जैसे किसी के साथ मनमुटाव हो गया तो आज ही उनको सॉल्व करना, आज ही किसी की हेल्प कर देना इतनी कि उनकी लाइफ की परेशानी खत्म हो जाए, आज ही सब कुछ कर देना। मतलब एक ही दिन में आपके दिमाग में आया होगा कि बहुत कुछ करने के बारे में, है ना। मतलब जैसे एक ही दिन में अपनी समस्या का समाधान करने के भाव किसी में उत्पन्न हो जाते हैं और बेचैनी होने लगती है ना, वो बेचैनी खत्म होना, वो बेचैनी खत्म होना। ठीक है, और एक एक ठहराव आना अपने बिहेवियर में। तो ये चीज़ें भी आपके साथ हो रही है। तो ये कह सकते हैं गाइस कि इन दिनों में आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जा रही है, और काफ़ी सारे लोग सोचने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो बस आप निश्चिंत रहना, ट्रस्ट रखना, आप बिल्कुल सही चल रहे हो गाइस, और ऐसी एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी में रहना, आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने वाले हो। अब आपका वो समय चल रहा है गाइस जिससे आप अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप किसी के रोके से नहीं रुकने वाले। आपकी एनर्जी वो चल रही है जो बड़ा कुछ अचीव करके ही छोड़ेगी, उससे पहले आप शांत होने वाले नहीं हो। ठीक है ना, बिलीव रखना मालिक पर, और आर्कएंजल माइकल को प्रणाम करना, इनको ग्रेटिट्यूड देना, धन्यवाद देना कि आपकी लाइफ से सारी नकारात्मकता को निकालने के लिए और आपके शत्रुओं से आपका पीछा छूट जाए ऐसी परिस्थितियां बनाने के लिए, है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।